नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवासिया क्लासेस में। आज हम कक्षा 12वीं के अंतरा किताब में वसंत आया कविता जो है उस वसंत आया कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, वसंत आया कविता किसने लिखी है। ये लिखी है रघुवीर सहाय ने। रघुवीर सहाय ने ये कविता लिखी है वसंत आया। अब इसमें वसंत आया कविता के माध्यम से यानी वसंत आने के माध्यम से आज का जो मनुष्य है उस मनुष्य की जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है। जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है, अर्थात वो मनुष्य प्रकृति से कटता जा रहा है, अलग होता जा रहा है, इस बात पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया। कवि कहता है कि जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अर्थात अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कवि कह रहा है कि जैसे यानी जिस प्रकार से बहन अपने भाई को दा कहती है या दा कह करके संबोधित करती है, जिस प्रकार से एक बहन अपने भाई को दा कह करके संबोधित करते हैं, उसी प्रकार किसी बंगले के ऊंचे पेड़ से अर्थात अशोक के पेड़ से, किसी बंगले के ऊंचे अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया अर्थात कूकी यानी कुहुकना। चिड़िया अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो कोयली बोलती है मधुर मीठी वाणी में। तो कवि कह रहा है कि जिस प्रकार बहन अपने भाई को दा कह करके संबोधित करती है, उसी प्रकार उसी मधुर और स्नेहपूर्ण आवाज़ में किसी बंगले के ऊंचे पेड़ पर, अशोक के ऊंचे पेड़ पर कोयल कुहुकी अर्थात कोयल कुहुकने लगती हैं। चलती सड़क के किनारे लाल लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। चलती सड़क, अब चलती सड़क का मतलब आवागमन, ऐसी सड़क जिसपे वाहन आ और जा रहे हो। तो चलती सड़क पर वाहन यानी आवागमन के कारण बिजी व्यस्ततम सड़क के किनारे पर जो लाल बजरी है, रेत है, लाल रंग की जो बजरी है, उस पर चलने के कारण वो पाँव में उस पर ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। वो ऊंचे पेड़ से पीले पीले बड़े बड़े पियराए पत्ते का मतलब होगा पीले पीले पत्ते ऊंचे तरुवर से गिरे यानी ऊंचे पेड़ से बड़े पीले पीले पत्ते गिरे हैं और उस बजरी पर चलने के कारण वो पाँव के नीचे आने से चुरमुराए यानी चुरमुराने की आवाज़ आने लगती है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे कोई 6 बजे की सुबह जैसे गर्म पानी से नहाए हो, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई। कोई 6 बजे यानी कि सर्दी के बाद तुरंत कौन सा आता है? वसंत आता है। और वसंत के समय सुबह प्रातः काल की जो 6 बजे की हवा है, वो 6 बजे की हवा भी ऐसे लगने लग जाती है जैसे गर्म पानी से नहा करके आए हो। वसंत के मौसम में, वसंत के समय सुबह की जो 6 बजे की हवा है वह भी ऐसे लगने लग जाती है जैसे गर्म पानी से नहा करके आए हो। और वह आनंद से खिली हुई हवा, जो आनंद से खिली हुई है, वो हवा हिलोर मारती हुई आती है और फिरकी यानी फिरकनी की तरह घूम करके चली जाती है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया है। और कवि कहता है कि इस तरह के वातावरण में चलते हुए मैंने जाना है कि वसंत आ गया है। कहने का मतलब ये है, मनुष्य की जो आधुनिक जीवन शैली है उस पर व्यंग्य किया गया है। कहते हैं कि प्रकृति में ये सब जितने भी परिवर्तन है वो परिवर्तन स्वाभाविक है, होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हम उनको देख नहीं पाते हैं।
हम उनको नहीं देख पाते। धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति से कटता जा रहा है, धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति की तमाम सारी बातों को भूलता हुआ नजर आ रहा है। कवि आगे कहता है कि और ये कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी ये था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदन वन यशस्वी होवेंगे। कवि कहता है कि उसको कैलेंडर से पहले ही ज्ञात हो गया था, पहले ही पता चल गया था कि अमुक दिन और अमुक वार को मदन महीने अर्थात कामदेव का महीना, कामदेव का महीना, या फिर इसको हम कह सकते हैं वसंत का महीना, वसंत। तो कवि कहता है कि उसे कैलेंडर से ये पहले ही पता चल गया था कि अमुक दिन और अमुक वार को वसंत के महीने, कामदेव के महीने वसंत की वसंत पंचमी होवेगी। उस दिन यानी उस तारीख को और उस दिन और उस बार को वसंत पंचमी का त्योहार होगा। किंतु और दफ्तर में छुट्टी थी ये था प्रमाण, और इस बात का विशेष प्रमाण ये था कि उसके कार्यालय में, दफ्तर में, कार्यालय में क्या थी? छुट्टी थी। इस बात का ये प्रमाण था। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था। कवि अपने साहित्यिक ज्ञान के आधार पर कहता है कि अब कविताएं पढ़ते रहने, आगे कहता है कवि कि उसे साहित्यिक ज्ञान और कविताएं पढ़ने के आधार पर उसे ये तो पता था कि दहर दहर दहकेंगे, दहर दहर यानी धधक धधक कर, धधक धधक कर, दहकेंगे यानी लपटों के साथ जलना, लपटों के साथ जलना, ढाक के जंगल यानी पलाश के जंगल। तो वो कह रहा है कि साहित्य ज्ञान के आधार पर उसे ये याद था कि वसंत के आगमन पर, वसंत आते ही जो पलाश का पेड़ है, पलाश के जंगल है, उन पलाश के जंगल लपटों के साथ, आग के लपटों के साथ दहर दहर दहकने लगेंगे, अर्थात उनमें लाल लाल फूल आ जाने के कारण वो आग की तरह दिखाई देने लग जाएंगे। आम बोर आएंगे, अर्थात आम पर आम्र मंजरियाँ और बोर के पेड़ों की शाखाएं बोरों से लद जाएंगी। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, अर्थात रंगों से, विभिन्न विभिन्न भांति भांति के रंग से, रस से और गंध यानी खुशबुओं से, लदे फंदे यानी कि भरपूर लदे हुए दूर के विदेश के, वे नंदन वन, नंदन वन यानी इंद्र का वन, इंद्र का वन, या फिर नंदन वन को यूं कह दो आनंददायी वन, आनंदमयी वन, यशस्वी यानी यश को प्राप्त करेंगे, यानी सौभाग्यशाली हो जाए, यश को प्राप्त करेंगे। तो कवि कहता है आगे कि दूर के विदेश के या बहुत दूर के जो आनंदमयी वन है, वो आनंदमयी वन में भी रंग रस और गंध से भरपूर भर जाएंगे और यश को प्राप्त करने लग जाएंगे। ये उसका साहित्यिक ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं। कवि आगे कहता है कि मधुमस्त पीक भूर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया है। कवि कह रहा है मधुमस्त यानी शहद, मधु का मतलब शहद या रस, रस पी करके मस्त होना। पिक, पिक का मतलब कोयल, और भोर का मतलब भौरा। आदि आदि अपना कृतित्व, कृतित्व यानी कार्य अभ्यास करके दिखावेंगे। और जो कोयल और भौरा था वो वसंत में रस पी करके मस्त होते रहते हैं और मस्त होकर के अपने अपने कार्यों का क्या करेंगे, अभ्यास करके दिखाने लग जाते हैं। अर्थात कोयल कुहुकने लग जाती है और भौरे बगीचों में फूलों पर मंडराने लग जाते हैं, अर्थात वे भी अपने अपने कार्यों का अभ्यास करके दिखाने लग जाएंगे। कौन? कोयल और भौरा। मधुमस्त
यानी कि रस पी करके मस्त हो जाना या शहद पीकर मस्त हो जाना। अब शहद तो क्या ही आएगा यहाँ पर लेकिन इनके अर्थ में आएगा तो रस आएगा। वसंत में कोयल और भंवरा रस पी करके मस्त हो जाएंगे और अपने अपने कार्यों का अभ्यास करने लग जाएंगे। कवि कहता है कि यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया है। कवि कहता है कि ये जितनी भी चीज़ें ऊपर वाली है ये तो मेरे साहित्यिक ज्ञान के आधार पर मुझे याद है और कैलेंडर से मुझे याद थी, किंतु आजकल की जो आपाधापी का जीवन है अर्थात शहरी जीवन है, तो मैंने ये नहीं जाना था कि आज के इस नगण्य दिन जानूंगा कि वसंत का आगमन हो गया है। अर्थात मनुष्य क्या है कि प्रकृति से कटता जा रहा है और प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों से न तो वो खुश होता है न हर्षोत्साहित हर्ष होता है, उसको मनुष्य को कुछ भी नहीं होता है। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।